हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में टीचिंग वैकेंसीज़ आई हैं। वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट, लगभग मान के चलिए 700 प्लस पोस्टें यहाँ पर आई हैं। और जो पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की पोस्टें हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, कितनी पोस्ट हैं, कैसे क्या अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिटेल्स रिगार्डिंग टीचिंग पोजीशंस एडवर्टीजमेंट वाइड। जो एडवर्टीजमेंट है 17 जनवरी 2022 का है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। ये जो अभी वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है, ये एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद प्रोफेसर की हम लोग वैकेंसीज देख लेंगे किस किस डिपार्टमेंट में आई है। देखिए, पे लेवल क्या है, 13A एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स, ठीक है, इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, वो है 7 फरवरी 2022 और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये खबर छपने से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। अब वैकेंसीज़ की बात करें, किस किस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। तो देखिए, एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, अफ्रीकन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बायोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर ये कैटेगरी है अनरिजर्व कैटेगरी, SC ST OBC, EWS कैटेगरी, PWBD और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए वेरियस नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स और लगभग सारे डिपार्टमेंट, सारे डिसिप्लिन्स में, टोटल 49 डिसिप्लिन्स में ये वैकेंसीज़ आई हैं। मेन वैकेंसीज़ की बात करें, डिसिप्लिन्स की बात करें, तो जैसे यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में 5 पोस्ट हैं, SC 1, ST 1, ठीक है, 3 1 इस तरीके से, और 1 VI पोस्ट है। यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन की बात करें तो 12 है। इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में 13 पोस्ट आई हैं। इसी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश में आपकी देखिए 11 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक्स है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी में 2 पोस्ट हैं, हिंदी हिस्ट्री 8 पोस्ट हिंदी हिस्ट्री में है, लॉ में है 95 पोस्ट। वाह, लॉ में देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी अच्छी पोस्ट है, 95 पोस्ट आई हैं। इसी तरीके से जूलॉजी है, आपका सोशियोलॉजी है। इस तरीके से अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 449 मेगा वैकेंसीज कह सकते हैं इसे। तो 449 पोस्ट जो आई हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आई हैं। इसका जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, वैकेंसी की बेसिक डिटेल क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 से जाकर इसे डिटेल में डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें तो अब प्रोफेसर की वैकेंसी की बात करें तो प्रोफेसर की देखिए कितनी पोस्ट आई हैं। प्रोफेसर का जो एकेडमिक पे लेवल है 14 है, ठीक है। तो प्रोफेसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर बॉटनी सब्जेक्ट की बात करें तो 8 पोस्ट हैं, कॉमर्स के लिए 4 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए आपका 10 पोस्ट हैं टोटल, एजुकेशन के लिए 9 पोस्ट हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी के लिए 1 पोस्ट है, जियोलॉजी है, हिंदी के लिए 3 पोस्ट हैं, हिस्ट्री के लिए 5 हैं, लॉ के लिए 33 पोस्ट हैं। लॉ के लिए प्रोफेसर में भी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। और अगर यहाँ बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 186 पोस्ट हैं। यानी 449 पोस्ट जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और 186 पोस्ट जो है आपका टोटल जो है प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। तो इस तरीके से लगभग 635 वैकेंसीज, 600 प्लस वैकेंसीज जो मैंने बताई थी, देखिए 635 वैकेंसीज जो हैं आई हुई हैं। अब अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन वही है जो UGC रेगुलेशन एक्ट 2018 है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मैंडेट हैं तो उसके हिसाब से जो भी क्राइटेरिया है वो माना जाएगा। तो अगर हम बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो ये देखिए फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ एंड सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंस के लिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी पूरी डिटेल और सारे डिसिप्लिन्स के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जैसा कि बताया नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, तो वहाँ से आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहला देखिए अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ PhD डिग्री इन द कंसर्न डिसिप्लिन, यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, PhD डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ PG आपका 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए।
उसके बाद मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, यानी कि 8 साल का टीचिंग अनुभव होना चाहिए आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। इन एन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और अगर हम प्रोफेसर की बात करें, क्वालिफिकेशन प्रोफेसर के लिए क्या है, तो देखिए एलिजिबिलिटी ए और बी, ये आर्ट्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए। एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न एलाइड डिसिप्लिन, यानी कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्ट जनरल में कम से कम 10 रिसर्च पब्लिश होने चाहिए, रिसर्च पेपर, ठीक है। और मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पद पे रहते हुए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर जो भी हो, ठीक है। और अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है या जो भी कुछ है उसके अलावा आपके पास बी यानी अथवा ए हो या फिर बी के लिए ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो इसको जो है गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही साथ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो फॉर्म को भरने का जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है, फ़ी फॉर एसोसिएट प्रोफेसर इफ़ एप्लीकेबल ₹2000, यानी कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए 2000 रुपये ही है। और फॉर किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2000 रुपये हैं। नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD कैंडिडेट्स और वुमेन। देखिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। फ़ीस केवल किसके लिए है, UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए है। आगे अगर हम बात करें, अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप ईमेल आईडी ये दे रखी है registrar@du.ac.in और teaching@admin.du.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिए फॉर्म को जो भरने का ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी कुछ दिनों में जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अभी इसको लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर गो थ्रू कर लीजिएगा। साथ ही साथ और भी डिटेल्स अगर आप लेना चाहते हैं पूरी इस फॉर्म को भरने की और वैकेंसी डिटेल्स क्या है जो भी कुछ, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बताई दी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, PhD एडमिशन्स और एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल पर जरूर विज़िट करिए। यहाँ पर सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, जैसे UGC नेट पेपर एनालिसिस पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का, और इस बार का PhD एडमिशन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मतलब कहाँ कहाँ नए PhD एडमिशन्स की नोटिफिकेशन आई हुई है, न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ आई है, जैसे ये वीडियो मैंने शेयर किया वैसे ही सारी लिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। साथ ही साथ आप अगर बात करें रिसर्च मेथोडोलॉजी पे MCQs यहाँ पड़े हुए हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे UGC नेट पेपर फर्स्ट का होना है, PhD एडमिशन्स एंट्रेंस होने हैं, तो उसके लिए काम आएगा। UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट के प्लेलिस्ट के कंटेंट पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जब एक बार चैनल पर आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी रिलेटेड कंटेंट दिखेंगे। तो एक बार ज़रूर चैनल पर विज़िट करिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।